सबसे पहले एक पॉइंट P ले लीजिए, तो P पॉइंट कितना हो गया 3t स्क्वायर कॉमा 6t, बोलो y स्क्वायर इक्वल टू 12x है ना, तो a की वैल्यू 3 है। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P से एक्सिस पे आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है। सपोज ये रहा P पॉइंट, उससे एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो n हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 3t स्क्वायर कॉमा 0, बोलो। फिर आपने एक लाइन ड्रॉन करनी है जो कि मिड पॉइंट है Pn का m पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3t स्क्वायर कॉमा 3t आएगा, और उससे एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3t, बोलो। पैरेलल टू एक्सिस मीट्स द पैराबोला एट q, ये लाइन पैराबोला को q पे मीट करती है कि नहीं। फिर n और q को ज्वाइन करके एक लाइन खींची गई है ना, जो कि एक्सिस मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, इंटरसेप्ट दी y एक्सिस, क्यू पे नहीं, y से तो कहाँ इंटरसेप्ट करती है। हाँ मैं इसका y इंटरसेप्ट ही आपको बता रहा हूँ, हाँ भाई इंटरसेप्ट। ये है क्वेश्चन ना। नहीं, इसका y इंटरसेप्ट 4/3 दिया हुआ है, ये है। तो बाकी आपको फिर कमेंट करना है ना, बोलो। क्वेश्चन देख लिया भाई सबने। हाँ सर। तो बस क्वेश्चन में जैसा कहता जा रहा है, मैंने क्या कहा वैसे ही बस करते चले जाना था आपको, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी। तो क्यों अब निकाल हमारा लेंगे सर। एम सिर्फ क्यू निकालना है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट तो है ही। क्यू निकालने के लिए y को 3t ले लो, और y स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 12x, बोलो। इसका पॉइंट ऑफ हाँ इंटरसेक्शन सर। निकालो तो 9t स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t स्क्वायर बाई 4, बोलो। सर। इसका मतलब q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3t स्क्वायर बाई 4 कॉमा 3t। n पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 3t स्क्वायर 3t कॉमा स्क्वायर। 0। इक्वेशन ऑफ क्यू एन कितनी आ गई y अपॉन x माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 3t अपॉन 3t स्क्वायर बाई 4 माइनस 3t स्क्वायर। अच्छा, इसी का x इंटरसेप्ट आपको y इंटरसेप्ट निकालना है, तो उसमें x की वैल्यू को क्या रख दो 0, तो y अपॉन माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 3t अपॉन माइनस 3t स्क्वायर बाई 4। तो 3t स्क्वायर से 3t स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 12t, यही 12t। 12 दिया हुआ है 4/3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1/9। t मिल गया क्या, बताओ भाई। अच्छा, नीचे 3t स्क्वायर माइनस 4 माइनस क्या क्या 9 क्या नहीं है, 9 नहीं आएगा क्या? कहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो 3t अपॉन में किया। अच्छा यहाँ पर एक 3 भी आएगा इंटू 3 ना। हाँ। तो ये वैल्यू, अच्छा ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू शायद 4t आती है ना, तो वाइट, हाँ 4t आएगा। 4t इज 4/3, t की वैल्यू 1/3 आ रही है ना, अभी ठीक है। हाँ सर। अब हमें लेंथ ही निकालनी है आपको, तो एक हमें लेंथ pn कमेंट करना है। pn की लेंथ कितनी है 6t, t आपने कितना निकाल लिया है 1/3, तो 6 इंटू 1/3, pn की लेंथ तो 2 आ रही है, यानी pn वाला गलत। अच्छा, दूसरी लेंथ हमें mq निकालनी थी, m और q के बीच की लेंथ निकालनी थी ना, ये वाली लेंथ, बोलो। तो mq की लेंथ कितनी आ गई, mq की लेंथ आ रही थी 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर बाई 4, तो ये लेंथ आ रही थी कितनी 9t स्क्वायर बाई 4, तो 9 इंटू कितना 1/9 इंटू 1/4 कैंसिल, तो mq की लेंथ जो है 1/4 आ गई। है कोई ऑप्शन, हाँ यही है सर। हाँ। समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन में जैसा सर। कहता जा रहा था बस वैसा करके आप सीधा इंटरसेप्ट निकालते, इंटरसेप्ट को 4/3 के बराबर करते, वहां से t निकालते, ये दोनों लेंथ t के टर्म में पता ही थी, सीधा आंसर लिख देते। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं। आपने सबको समझ में आ गया होगा हाँ सर। भाई, टेंजेंट और नॉर्मल खींचा गया और ये सेंटर से ज्वाइन किया गया, इसी के बीच का एंगल आपको निकालना है। बस सीधा आपने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया 2/t, दैट इज 1, और इस लाइन का स्लोप हो गया -t, अब ये 1 हो गया और ये -2 हो गया, सीधा आपने स्लोप निकाल दिया tan थीटा 1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, वहां से सीधा आंसर 3 आया। ऐसे करोगे तो कर सकते हो,
y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा कि नहीं? y इक्वल टू मॉड एक्स देखोगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, है कि नहीं? अब आपको एक मिनिमम रेडियस का सर्कल बनाना है ना? अब आपको एक मिनिमम रेडियस का सर्कल बनाना है, तो जो मिनिमम रेडियस का सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वैसे तो लॉजिकली अगर आप बनाओगे ना तो ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर जाता है, बट इन्होंने सॉल्व करने के हिसाब से ये लिया है कि ये इसको यहाँ पर टच कर जाए, यहाँ पर ये टच करे, तो इसका सेंटर जो है वो इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं पे, है कि नहीं? तो उस सेंटर को इन्होंने ले लिया है 0, λ, ठीक है ना? बोलो। अच्छा, ये वर्टेक्स 0, 4 है, तो जो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ लैम्डा है, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई सर्कल की? 4 माइनस लैम्डा। 4 माइनस लैम्डा। अच्छा, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होता है? रेडियस के। और ये इसकी रेडियस। टेंजेंट हो गई, तो यानी कि x मतलब क्वेश्चन अब ये हो गया ना, एक लाइन हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये सर्कल का सेंटर हो गया, दैट इज 0, λ। यहाँ से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? 4 माइनस लैम्डा। पता, यही आ गया, मॉड लैम्डा बाई √2 इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। इसी को सॉल्व करके लैम्डा निकाल देना, हो जाएगा। अरे बताओ, यस सर, हो जाएगा। लैम्डा 1 प्लस √2 इक्वल टू 4 √2, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 4 √2 माइनस 1 है कोई ऑप्शन? मिनिमम से क्या कहना जाता था यहाँ पे सर? मिनिमम का मतलब ये इसको टच कर जाए बस, जब इसको टच करे, इसको वर्टेक्स पे टच कर जाए, तभी वो मिनिमम एरिया का सर्कल हो गया, है ना? मैक्सिमम का क्या होगा फिर? मैक्सिमम का तो कोई मतलब नहीं बना ना। हाँ, मतलब तीनों को टच करता हुआ सर्कल बने तो मिनिमम एरिया के लिए इसको यही टच करे, ये कहने का मतलब, ठीक है ना? यस सर। देखो कैलकुलेशन ठीक है ना? मॉड लैम्डा इक्वल टू 4 √2 माइनस √2 प्लस 1, 4 √2 बाई √2 प्लस 1, √2 माइनस 1। आंसर इसका क्या दिया? ये ऑप्शन क्या दिया? ए। ये हमने लैम्डा निकाल दिया है, और हमें क्या चाहिए था? रेडियस चाहिए था ना। रेडियस क्या हो गई? 4 माइनस लैम्डा हो गई। लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो तो रेडियस आ गई 4 इंटू √2। ठीक है, सी आंसर। ठीक, चलो अभी वाला क्वेश्चन देखो। एक सर्कल आपको दिया है, जिस सर्कल का सेंटर आपको कितना दिया हुआ है? 2,8, और एक पैराबोला दिया हुआ है। उस पैराबोला में आपको एक पॉइंट लेना है जो कि यहाँ से क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हो क्या? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हो तो किसके अलोंग आ जाए? अरे यार, कॉमन नॉर्मल। तो बस कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही वो पॉइंट उठा लो। अच्छा, सर्किल के केस का जो नॉर्मल होगा, ये पॉइंट शॉर्टेस्ट ठीक है, सेंटर। तो इसी पॉइंट को अगर हम m के टर्म में ही ले लेते हैं मेरे हिसाब से, तो ना am स्क्वायर कॉमा -2 -2a। m स्लोप का नॉर्मल लिख लो, y इक्वल टू mx माइनस -2m माइनस am क्यूब। अच्छा, a की वैल्यू a दी हुई है, तो ये m स्क्वायर ए। -2m हो जाएगा। हाँ, mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। माइनस am क्यूब। इस पर कौन सा पॉइंट लाई करा दोगे? 2,8। लाई कराओगे तो कितना आएगा? ये 8 इज इक्वल टू m माइनस m, m 2 की आ जाए, वैल्यू हाँ -2। -2 आ जाती है m की वैल्यू। तो जो पॉइंट p है वो कितना आ जाता है? 4,4। बोलो, 4,4। p.4,4 मिल गया फॉर मिनिमम, मिल गया। अब आगे क्या कर रहा है? q पॉइंट लेना है इस पर, जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है ना। तो पहले तो sp डिस्टेंस निकालो, पहला ऑप्शन तो यही है। s और p के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? √4 + 16, √20,
√20 मतलब 2√5, तो ए आंसर तो सही है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, फिर अब ये सर्किल का सेंटर है, कह रहा है क्यू बी दी पॉइंट वेयर सर्किल डिवाइस, यानी क्यू ये वाला पॉइंट है ना बेटा, बोलो यस सर। ध्यान से देखना जरा। एस ये पॉइंट है सेंटर, क्यू ये पॉइंट और पी ये पॉइंट है। एस पी डिस्टेंस आप कितनी निकाल चुके हो? 2√5। 2√5। और सर्कल की रेडियस कितनी है? सर्कल की रेडियस बताओ। √4 + 64 2 - 64 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2। अब हमें चाहिए एस क्यू बाई क्यू पी, तो एस क्यू हो गया 2 और क्यू पी हो गया 2√5 - 2, ये आ गया 1/√5 - 1। √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बाई 4 आ रहा है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। बोलो एस क्यू बाई क्यू पी का आंसर गलत हो गया कि नहीं? ऐसा है। अच्छा, अब एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ द पैराबोला, अच्छा नॉर्मल क्या होगा पैराबोला का? एफ_पी नॉर्मल बाई एक्स निकालना। तो बस इस वाले 2 - रिलेशन 2। में m को क्या रख दो? -2। जैसे ही -2 रखोगे क्या आएगा? -2 रखो क्या आएगा बताओ? y = -2x 2x + y = 12। +4 और +8, y = -2x + 12 ना? 12। क्या चाहिए आपको? एक्स इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू 0 रख y दो, 0 x की वैल्यू 6 आ रही है, यानी x इंटरसेप्ट 6। 6 है, ये सही दिया हुआ है। अब द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट q, तो q पर क्या चाहिए? टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल का स्लोप आपको पता है, उसके परपेंडिकुलर। उसके परपेंडिकुलर ही टेंजेंट का स्लोप होगा, तो सीधे सीधे ये स्लोप आपने -2 हाफ। निकाला है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? हाफ। बस टेंजेंट स्लोप एट q फॉर सर्कल, वो क्या हो जाएगा? 1/2। ये भी सही है। समझ गए कि नहीं? क्यू पॉइंट निकालने की कहीं जरूरत नहीं है, वो सारा डिस्टेंस से आप कर लेंगे। समझ गए? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। भाई कैसे कर लेंगे? अब सर्कल कर है, लेंगे। हाँ। कर लोगे अब? सर्किल का सेंटर हाँ सर। 0, -6 दिया हुआ है और पैराबोला दिया हुआ है कि नहीं? पैराबोला वही सेम कॉन्सेप्ट कर दो, पैराबोला पे क्या ले लो? एक पॉइंट पे ले लेंगे। इनके टर्म में एक पॉइंट मान लेंगे, कोई स्टैंडर्ड कॉमन ही है ना नॉर्मल। पैराबोला। अच्छा, पैराबोला है y² = 8x, तो ये वाला पॉइंट क्या मानोगे? am², 2m² - 4m। a की वैल्यू 2 है ना? अब m स्लोप नॉर्मल लिखो और उसको इस पॉइंट से पास करा दो, यही करते हैं ना? हाँ। मिनिमम डिस्टेंस के लिए यही काम करोगे ना? तो m स्लोप नॉर्मल लिखोगे तो y = mx माइनस a की वैल्यू 2 है, तो 2am - am³ और इसको कहाँ से पास कराओगे? 0, -6 पास कराओ, क्या आएगा बताओ? -6 = -4m - 2m³, सही लिख रहा हूँ मैं? देखो तो m³ + 2m -3 की वैल्यू 0 आएगी। देखो तो क्या यहाँ से m की वैल्यू 1 ली जा सकती है? बोलो क्या m की वैल्यू 1, क्यूब m की वैल्यू 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? चेक करो, यस सर कर लिया। तो इसका मतलब m 1 ही आ जाएगा। तो अच्छा, 1 के अलावा और कोई रूट नहीं आ रहा है, इस बात को चेक कर लो, तो m + 1 से इसको इक्वेशन को क्या कर लो? डिवाइड कर लो उठा के। y m - 1 से। -1 आएगा क्या? हाँ, नहीं, अच्छा यहाँ पर m-1 लिखेंगे उससे बेटा। डिवाइड करेंगे ना। हाँ सही। वैसे यहाँ m² ले लो, तो -m² ले लो, तो यहाँ +m लोगे, -m आ जाएगा और यहाँ पर आपको +3 और लेना पड़ेगा, तो m² + m + 3, इसके रूट आ ही नहीं रहे। अरे हाँ है ना, एक ही रूट आया, m = 1, m = 1 आते ही ये वाला पॉइंट मिल गया आपको P, है ना? तो मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट P कितना आ गया? m की वैल्यू 1 रख दो, 2, -4 आ गया। अब P पॉइंट आ गया, C सेंटर आ गया, कितना है सेंटर? 0, -6। अब आपको एक सर्कल चाहिए जो कि C से पास कर रहा है और P उसका सेंटर है, निकाल लोगे कि नहीं?
सेंटर है 2, -4 और पास कहाँ से कर रहा है 0, -6। x -2 का होल स्क्वायर y +4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और +4। देखियो सही लिखा है। अरे हाँ, यस सर। आंसर आएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x + 8y और 4। सर ऑप्शन ही तो देख ले आगे, सेंटर सर्कल के। 8 इक्वल टू 0। देखो है कोई ऑप्शन? अरे कोई नहीं आ रहा है। वैसे आंसर 12 वाला आ रहा है, गड़बड़ कर दिया होगा मैंने। 16 4 सी वाला होगा सर, सही 12 भी आएगा इसमें। सी आएगा। आंसर यही आ गया। दिखा कि नहीं वैसे? तो क्वेश्चन वही शॉर्टेज डिस्टेंस का था, समझ गए होंगे। अब आइए x स्क्वायर बाई 9 + y स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 दिया हुआ, ये इलिप्स है ना। तो अब इलिप्स के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन तो पढ़ ही चुके हैं, तो सबसे पहले इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लो। तो 1 - 8/9 1/3 आ रही है। फिर इसके फोकस लिख लो। तो फोकस क्या लिखोगे बताओ? +-1, 0। अच्छा x1 नेगेटिव लेना है तो f1 -1, 0 हो जाएगा, और x2 पॉजिटिव लेना है तो 1, 0 हो जाएगा। यहाँ तक इंफॉर्मेशन एकदम डन हो गई होगी। बोलो। अब कह रहा है कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो जरा कुछ बनाते हैं। ये अब एक पैराबोला लेना है ना, जिसका वर्टेक्स क्या लेना है ओरिजिन, और फोकस लेना है f2 1, 0। तो ये लेंथ 1 हो गई, यानी ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये समझ में आया सबको कि नहीं बताओ? अच्छा, अब ये रहा इलिप्स, है कि नहीं? बोलो भाई, ये रहा इलिप्स और ये रहा वो पैराबोला। ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, है ना? यस सर। ये m हो जाएगा और यही नीचे उसके n हो जाएगा। तो वही दोनों पॉइंट भी निकाल ही लो। तो 8x स्क्वायर + 9y स्क्वायर -72 इक्वल टू 0 है। y स्क्वायर को 4x रख दो उठा के इसमें। तो 8x स्क्वायर + 4x - 72 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर + x माइनस कितना? तो 9y स्क्वायर। तो 9 है 36। ओ सॉरी 9 आएगा, 36 हो जाएगा नहीं? यस सर। हाँ, अब 8 से ही डिवाइड कर दो ना फिर, ना नहीं 4 4 से। से। तो 2x स्क्वायर + 9x और यहाँ पे कितना आएगा 18। 18 तो ये आएगा 2x 6 स्क्वायर और 3। 12 और 3। 12x माइनस 3x। हम्म, देख लो, तो यहाँ से 2x कॉमन, x + 6 - 3 कॉमन, x + 6 इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूँ ना? कुछ गड़बड़ है? सही है। तो यहाँ से आएगा 2x - 3 और x + 6। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3/2। x 3/2। -6 लिया नहीं जा सकता ना, नहीं समझे? y स्क्वायर है। x 3/2 आ गया। मतलब ये दोनों पॉइंट जिस लाइन पे है वो लाइन कितनी है 3/2। x इक्वल टू 3/2। तो x अगर 3/2 है तो y कितना होगा भाई? y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 3/2। ±2√2। y इक्वल टू कितना आ जाएगा √6। आ गया कि नहीं? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 3/2 कॉमा √6। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 3/2 कॉमा माइनस। जरूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे। अब आगे बढ़ो। बस ये तो अभी पूरा एनालिसिस हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? ऑर्थो सेंटर पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? देखो, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है FMN F1। अच्छा, F1 पॉइंट तो इधर होगा, बोलो। दैट इज -1, 0। तो इसको ज्वाइन करके आपसे क्या पूछा गया? ऑर्थो सेंटर पूछा गया। पहला क्वेश्चन तो यही है ना भाई, ये। तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो इसी लाइन पे कहीं होगा। x एक्सिस पे लाई करेगा। ऑर्थो सेंटर लैम्डा, 0 होगा, मान लिया है कि नहीं? यस सर। और अगर ये ऑर्थो सेंटर होगा तो ये एल्टीट्यूड होगा। तो ये दिया हुआ है 3/2 √6। ये पॉइंट दिया हुआ है -1, 0।
है ना, और ये दिया हुआ है 3/2 कॉमा √6, दोनों का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? ये मिड पॉइंट की जरूरत ही नहीं ना, सीधा सीधा बस इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप निकाल के उसका प्रोडक्ट क्या कर दो, -1 कर दो, माइनस क्योंकि ये लाइन तो एल्टीट्यूड है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, तो ऑर्थो सेंटर लाई तो यही करेगा ना। बोलो भाई। यस सर। तो बस उसी के ऑर्थो सेंटर को हमने क्या मान लिया है, लैम्डा कॉमा 0। बस अब स्लोप निकाल लो, तो स्लोप किसका ले लो, एम एच का, और स्लोप ले लो f1n का, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो। बस एम एच का स्लोप कितना आएगा, √6/3/2 माइनस लैम्डा, और इसका स्लोप कितना आएगा, √6/3/2 + 1। इसी प्रोडक्ट को -1 कर दो, तो 6 = 5/2 माइनस का प्लस कर दो लैम्डा -3/2, तो 12/5 + 3/2 = लैम्डा आ गया। तो ये कितना आ रहा है, माइनस कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 5 माइनस कौन सा क्या, देखो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या? अरे यहाँ पे -√6 होगा ना, हाँ, तो ये माइनस 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 हट जाएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा ना, बोलो, तो 9/10 आ रहा है ना, क्या बोलते हो, ऑर्थो सेंटर कितना आ गया, वो उधर माइनस है, फिर एक और माइनस है, 9/10, 0। देखो आंसर 9/10, 0 सी आ रहा है माइनस क्या, आएगा एक और, क्या बोल रहे हो फिर से बताओ, माइनस आएगा। एक और माइनस होगा। कहाँ पे, तो माइनस लैम्डा लेके भी इस साइड में है ना। क्या लिया, -√6 3/2 + 1, और √6 3/2 माइनस लैम्डा इक्वल टू -1 ना, माइनस माइनस हटा दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया उठा के, 6 = +-5/2 और 3/2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो, तो माइनस लैम्डा इस साइड जाएगा, तो उधर वो 12/5 में माइनस है। तो माइनस लैम्डा हो जाएगा ना सर। अच्छा आंसर ए आएगा इसका ना, हाँ ए आएगा। -9/10 आता है। अभी ठीक है, ठीक है तो ठीक ठीक, कैलकुलेशन गड़बड़ थी, ठीक है ना, पहला आंसर तो हो गया होगा सबसे, ये हो भी गया, तो हमने ये आर पॉइंट निकाल लिया, हाँ है ना। चलो अब आर पॉइंट आते ही एम क्यू आर का एरिया निकल आएगा कि नहीं, अच्छा क्यू पॉइंट क्या है, अच्छा एम पे भी नॉर्मल खींचना है भाई, बोलो, एम पे अभी क्या खींचना है, नॉर्मल, नॉर्मल। तो भाई y² = 4x एक पैराबोला है और एक पॉइंट है 3/2 √6, नॉर्मल बताओ जरा, y - y1 = -2a/y1, बोलो, x - a, ये पता था कि नहीं सबको, नहीं, एम क्यू आर ही तो चाहिए, बोलो, ये पता था कि नहीं, नहीं, इसी में y की वैल्यू क्या रख दो, 0, जैसे ही y, ये नॉर्मल कैसे लिखा दिखा सबको कि नहीं, बोलो, एट पॉइंट x1 y1 पे नॉर्मल कैसे लिखा, समझ में आया, याद आया कि नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = -y1/2 है, अरे बोलो, -y1/2a x - x1, यही होती है शायद ना, देखो ये सर ये कैसे है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, नहीं, 81 वाले फॉर्म में पता था किस वाले फॉर्म में बताया, सर, टी वो स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक यहीं से तो आता है, कहाँ से आता है पैरामीट्रिक, अरे यहीं से तो आता है यार पैरामीट्रिक, y - 280 = -t x - 80², तो यहीं से तो आता है, y + tx = 280 + 80³, भूल गए क्या, नहीं सर ठीक। समझ गए कि नहीं सब लोग, हाँ सर ठीक। ये नॉर्मल की इक्वेशन है एट x1 y1 पे, समझ रहे हो, तो यहाँ से क्या करोगे, y को 0 रखो, √6 का तो -2 = x - 3/2, x कितना आ जाएगा यहाँ से, अच्छा
7/2। ये जो Q पॉइंट है इसका 7/2 कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 7/2, 7/2, 0। अब आपके पास सारे पॉइंट आ चुके हैं, आ गए कि नहीं बताओ? अरे हाँ है ना। तो पहला एरिया बताओ ट्रायंगल का कितना हुआ? ट्रायंगल MQR का एरिया कितना हो गया? 1/2 बेस QR और हाइट हो गई यहाँ से एल्टीट्यूड जो खींचा गया ये वाला यानी √6। बताओ भाई। अच्छा QR की लेंथ कितनी हो गई? 6 - 7/2 इंटू √6। ये एरिया तो ये हो रहा है। अच्छा इसके बाद आपने एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है F1 F2 MN लेके। अरे हाँ ये ना M F1 N F2 इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। बोलो याद है? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए आपको, ये वाला। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। M N F1 एंड F2 यही एरिया तो चाहिए। बताओ भाई। हाँ सर। ये पॉइंट -1, 0 है, ये पॉइंट 1, 0 है, ये पॉइंट है 3/2, √6, ये पॉइंट है 3/2, -√6। इसी का एरिया तो निकालना है। बोलो सर। नहीं समझे? अच्छा इसका एरिया दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो हाँ उसको ऐड कर दो। और उसको ऐड कर दो। पहले ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? बताओ जल्दी से भाई। ये बेस हो गया 2 और हाइट हो गई √6। दूसरे का भी एरिया सेम हो गया कि नहीं? डबल। ये दोनों कैंसिल, तो ये 2√6 आ गया कि नहीं? बताओ। अब Δ1/Δ2 आपको निकालना है, इसी को सॉल्व कर दो। तो ये आ गया 5/2√6। 5/8। 2√6 2 खत्म। आंसर कितना आ रहा है? एक और 2 है। तो यहाँ पे 4 आएगा। आंसर 5/8 आ रहा है क्या? देखो नहीं समझे? दूसरा वाला पार्ट समझ में आया सबको कि नहीं? बताओ। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। अरे भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया? अरे हाँ या ना? डन हो गया? यस सर। अच्छा अब इतना इतना सब आपने काम किया था ना। बेसिकली Δ1/Δ2 की जो वैल्यू थी ना, वो वैल्यू थी QR/F1 F2 के बराबर। ये था क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। Δ1/Δ2 की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? QR/2 F1 F2 के बराबर। देखो QR/2 F1 F2 के बराबर। बताओ नहीं समझे? ऐसा क्यों था बताओ भाई। ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला था तो इसमें ये बेस और ये हाइट थी कि नहीं? हाँ सर वही हाइट बार में इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला था उसमें ये बेस और यही हाइट थी। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला था ये बेस और यही हाइट थी। तो हाइट सबसे कैंसिल हो गई। ये वाला बेस कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। ये वाला बेस 1 बार। तो यही एरिया आपको निकालना था बेस। हाँ ये ऑब्जर्वेशन है, बट ये ऑब्जर्वेशन आप तब कर पाएंगे जब आप इतना कैलकुलेशन एक बार करेंगे तब। समझ गए कि नहीं? बताओ। हमने क्या किया? x + y + 4 से y = -5 की मिरर इमेज निकाली। वो लाइन कितनी आ गई? x = 1। ये समझे कि नहीं? अब x = 1 जो लाइन आई वो इस पैराबोला के लिए क्या है? लैटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। y = -5 जो लाइन होगी वो इस पैराबोला के लिए क्या होगी? लैटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट जो होगा पैराबोला पे और इसका इंटरसेप्ट जो होगा पैराबोला पे वो सेम होंगे। हाँ है ना? यस। यानी कि y = -5 इज लैटस रेक्टम किसके लिए? सर लेटस रेक्टम ना तो नहीं लैटस रेक्टम हो गया ना। फॉर एक सेकेंड, फॉर पैराबोला C। बस लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकाल। अब बात करते हैं लैटस रेक्टम ना होता तो ना। देखो अगर लैटस रेक्टम नहीं होता और हमें इस पैराबोला की इस लाइन से मिरर इमेज निकालनी होती तो हम क्या करते? इस पैराबोला पे एक जनरल पॉइंट ले लेते। 80², 280। पैराबोला क्या था? y² = 4x था। तो इस पर एक जनरल पॉइंट आता t², 2t। क्या आता? अच्छा ये इक्वेशन थी x + y + 4 = 0। इसी की इमेज निकाल लेते है कि नहीं? और उसी को जनरलाइज कर देते हैं, है कि नहीं? बताओ। इसका इमेज ही तो निकालना है, उसी कर्व की इक्वेशन निकालनी। अब इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो h - t²/1 k - 2t/1 = -2
टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से h माइनस टी स्क्वायर कितना आता है? माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 टी स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू आ जाती है माइनस 2t प्लस 4, दिख रहा है सबको? अच्छा, k माइनस 2t कितना आ जाता है? माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4। k की वैल्यू आ जाती है माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब t को एलिमिनेट कर देते, तो पहले से t, इससे t कितना आता है निकल के बताओ? माइनस एच माइनस 4 माइनस एच नहीं, माइनस एच माइनस 4 ना। बाई 2। हाँ वही, मतलब माइनस ऑफ h प्लस 4/2 यही आता ना। और ये 2 उठा के यहाँ रख देते हैं आप, तो k माइनस 4 और माइनस टी स्क्वायर मतलब h प्लस 4/2 का होल स्क्वायर। यही लोकस आ जाता है कि नहीं बताओ? तो लोकस क्या निकल आता है अगर निकालना होता? x प्लस 4 का होल स्क्वायर साथ में बोलो माइनस ब्रैकेट में एक्स वाई y माइनस y प्लस 4 ना, ट्वाइस या 4 लिख लो सीधा, इक्वल टू 0। यही आता लोकस, देखो। अरे हाँ या ना, बताओ भाई। देखो यही आता क्या लोकस, है ना। अब आप y इक्वल टू -5 इसमें रख देते और क्या निकाल लेते? y इक्वल टू -5 लिखते क्या निकाल लेते? पॉइंट x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, x प्लस 4 इक्वल टू प्लस x आ जाता है एक -4 प्लस -2, एक पॉइंट आता -6 -5 और एक पॉइंट आ जाता कितना बोलो? -2 -5, यही आता। दोनों के बीच की लेंथ निकाल लेते हैं, आंसर अभी भी 4 आ जाता। नहीं समझे कहानी? तो माइनस नहीं हो। हाँ बोलो। सर ऊपर वाला नहीं देख पाए थे। हाँ, नहीं तो वो तो अब दिखने लगा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई ना, और ये अगर लेटर सेक्टर में तो ये भी लेटर सेक्टर में, वो भी होगा। सीधा आंसर 4 आ जाता है। Yes, पर अगर ऐसे करते मिरर इमेज, तो एक पॉइंट का जो मिरर इमेज होगा वही पूरे लोकस का मिरर इमेज हो जाएगा, है कि नहीं? तो पैराबोला का लाइन से मिरर इमेज पैराबोला ही हुआ ना। हाँ सर। प्रूफ भी कर लिया कि वो पैराबोला ही होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? तो बस ये Yes, sir. यही तरीका था। अब पैराबोला की इक्वेशन निकाल ली मिरर इमेज बना के, है कि नहीं? टी स्क्वायर कॉमा 2t पैरामेट्रिक पॉइंट लेके उसी का मिरर इमेज निकाल दिया, उसी को t एलिमिनेट करके लोकस लिख लिया, लोकस में y इक्वल टू -5 रख के सॉल्व कर लिया, दोनों पॉइंट आ गए। समझ में आया मैंने क्या किया बताओ अभी तक? भाई पी क्यू फोकल कॉर्ड थी, इस पॉइंट को ए स्क्वायर कॉमा 2at लिया, तो ये पॉइंट a/t स्क्वायर कॉमा 2a/t हो गया। r पॉइंट ar स्क्वायर कॉमा 2ar दिया, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने q और r को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप निकाला, तो 2/t1 + t2 हो गया, तो 2/r + 1/t हो गया, ठीक है। अच्छा, पी के लाइन का स्लोप निकाला, तो के पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है -2, 0, तो पी के लाइन का स्लोप कितना हो गया बोलो भाई? 2t/t स्क्वायर -2, दोनों को सॉल्व कर दिया है, स्लोप बराबर है क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से मेरे हिसाब से 21 तो हो जाता है। 21 में आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो निकल के डायरेक्ट आ रही ना, rt इक्वल टू टी स्क्वायर -1, r की वैल्यू आ रही है t स्क्वायर -1/t, डी पार्ट ना। अच्छा, अब s इंटू टी का प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है, बोलो s इंटू टी का प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है, तो टेंजेंट एट p कितना हुआ बोलो? टेंजेंट एट p ty By इक्वल टू t x equals प्लस to x 8t plus 8t स्क्वायर, और square. नॉर्मल एट s कितना हुआ? नॉर्मल एट s बताओ, s पॉइंट कहाँ है? as स्क्वायर कॉमा 2as, बोलो। y प्लस एस टी इक्वल टू 2as प्लस as, यही होगा ना? as cube. अरे हाँ है ना। Yes. और हमें आंसर t के टर्म में बताना है, और s इंटू टी का प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है, तो हम s 1 को 1/t रख देते हैं। s को क्या रख देते हैं? 1/t. 1/t, तो रख दो जरा s को 1/t। s को बस हमने क्या रख दिया है?
1/t दिखा सबको? ये यस सर। s को बस 1/t रख के सॉल्व करना था। इसी को अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, टी वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा ये, 2a प्लस 80 स्क्वायर a बाई टी a बाय टी स्क्वायर अब बस दोनों को सॉल्व कर लो। क्या x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट? y तो x माइनस टी वाई कितना दिया हुआ है, माइनस 80 स्क्वायर, माइनस 80 और x प्लस टी वाई कितना दिया हुआ है, 2a प्लस a बाई टी स्क्वायर। दोनों को क्या करो, सेपरेट कर दो, x खत्म। माइनस 2ty इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2a माइनस a बाई टी स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। देख लो आराम से, माइनस कॉमन लेके हटा दो तो 2ty इक्वल टू a कॉमन ले लो तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब a बाई 2t t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर है क्या ऑप्शन में? a बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2t क्यूब बी। हो गया 22 की नहीं, बताओ। टेंजेंट लिखा, नॉर्मल लिखा, एसटी वाले रिजल्ट से नॉर्मल को टी के टर्म में निकाला और ऑर्डिनेट वाई निकाल दिया। दिखा कि नहीं बताओ? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, हो जाएगा? यस अच्छा 23 कर लिया, बताओ। यस सर। 23 हो गया कि नहीं बताओ? कॉमन टेंजेंट का स्लोप चाहिए कॉमन टेंजेंट का स्लोप निकाल दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन साइड करा लेंगे स्क्वायर इक्वल टू माइनस 32 है। दोनों के लिए क्या लिखोगे, कॉमन टेंजेंट मतलब टेंजेंट एम कॉमन स्लोप टेंजेंट एम स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m स्लोप टेंजेंट ना, यस सर। लिख दो। पहले के लिए क्या होती है m स्लोप टेंजेंट बताओ, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m mx प्लस a बाई m। दूसरे के लिए y इक्वल टू mx, बोलो, याद है किसी को? अरे याद है किसी को? हाँ, टी वाई इक्वल टू हाँ एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये दिमाग में चलता है तुरंत। टी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर हो गया, आया ना। y को माइनस से m वो रिप्लेस ले कर लेंगे ये हो हाँ। गया। अब यहाँ से m कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस टी एक्स, माइनस टी एक्स नहीं y इक्वल टू, नहीं वो हाँ माइनस टी एक्स प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हाँ स्लोप की सर वैल्यू माइनस टी आ गई, रिप्लेस मार दो t को माइनस m से, तो y इक्वल टू एम एक्स और प्लस ए एम स्क्वायर आ जाएगा। देखो नहीं, यस सर। और a कितना दिया हुआ था 8, 8 देख लो आराम से, तुरंत ये रिप्लेसमेंट लगा दिया करो, 2 लाइन का काम होता है। यस सर। अब दोनों कॉमन टेंजेंट है तो इसका मतलब 1/m किसके बराबर होगा, 8m स्क्वायर के, तो यानी कि m 8m क्यूब स्क्वायर किसके बराबर होगा 1/8 के, तो m किसके बराबर आएगा, हाफ स्लोप पूछा गया था, आंसर आ गया। नहीं समझे? कॉमन समझ टेंजेंट गया। तो 2 लाइन का सवाल है ना भाई। दोनों सर के लिए जो कॉमन टेंजेंट, दोनों के लिए हम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, कोइंसाइडिंग की कंडीशन लगा के हम निकाल दिया। बोलो भाई, यस नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला कह रहा है और पी क्यू इसकी फोकल कॉर्ड ले रहा है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, meet the tangent at the parabola p and q meets this line। मतलब ये दोनों टेंजेंट जहां पर मीट करेंगी वो, 81 t2 2a 8t1 प्लस t2 ये पॉइंट ऐसा होगा, है कि नहीं। और यही लाइन यहाँ से पास करें, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 81 t2 भाई ये लाइन x इक्वल टू माइनस ए पर होगा ना, हाँ सर क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ मीट करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट तो y इक्वल टू 2x प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए सॉल्व कर लो, कर लोगे कि नहीं बोलो। जैसे इसमें x की वैल्यू माइनस ए रखोगे तो y कितना आ जाएगा, माइनस ए। तो ये वाला पॉइंट माइनस ए कॉमा माइनस ए आ जाता है। आ गया कि नहीं बोलो, अरे हाँ या ना बताओ। ये समझे क्या हुआ, ये समझे क्या हुआ, टेंजेंट एट एंड ऑफ फोकल कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, डायरेक्ट तो बस वही लगा दिया।
इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट एक्स, सही है ना। और वो जो पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमने वो पॉइंट निकाल लिया। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं कि नहीं बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछना चाह रहा है? पहला तो लेंथ ऑफ पी क्यू पूछना चाह रहा है। लेंथ ऑफ क्या पूछना चाह रहा है? पी क्यू। पी क्यू। तो भाई हमने ये आर पॉइंट निकाल लिया, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल सकते हैं? ये बताओ यस सर। क्या आएगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू? टी इक्वल 0 टी इक्वल टू 0 कहाँ पर? टी इक्वल टू 0 है, आर पे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में वो माइनस ए वाई इक्वल टू 2ax माइनस ए, यही आएगा। देखिए जरा, माइनस है। हाँ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस ए। देखियो, अरे हाँ है ना, यस सर। मतलब 2x और प्लस वाई इक्वल टू 2a, कुछ ऐसा आ रहा है ये। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। दिखा क्या सबको? यस सर। यही इसके फोकस a, 0 से पास भी कर रहा है, क्योंकि फोकल कॉर्ड है ना। अब हमें कॉर्ड की इक्वेशन मिल गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका हमें पता है कि नहीं बताओ? इसके वो निकालेंगे रूट्स x1 x2। नहीं वो तो आपके क्वाड्रेटिक किसी में बना लो। हाँ, तो वो वाई भी स्क्वायर उससे माइनस 4 वाई में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। बोलो, तो यहाँ पे रख दो 2 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा वाई क्वाड्रेटिक किस में बनानी थी? वाई में ना, y में। एक्स की वैल्यू रखनी थी ना गधा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी?4a -4 एक्स की वैल्यू रखियो जरा, कितनी आती है? यहाँ पर ये बचेगा 2a माइनस वाई अपॉन 2। 2a माइनस वाई अपॉन 2। अभी ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 4a इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से आपको पता है y1 माइनस y2 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर होता है। इसी के रूट y1 और y2 होते हैं। y1 माइनस y2 का मतलब होता है रूट डी, रूट डी बाय ए रूट डी बाई मॉड मॉड ए। मॉड a रूट डी कितना हो गया? हम्म, 16a प्लस 4। पैराबोला वाई स्क्वायर, यार पैराबोला भी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है ना, यहाँ पर भी तो एक ए आएगा। नहीं, तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर और 20a स्क्वायर आएगा क्या? 20a स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर माइनस डी कितना होता है ये? रूट डी बाई मॉड है ना। रूट डी बाई मॉड ये a। यस सर। यही आ गया, ये आ गया ए 4a ना 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 ना, नहीं रूट 20 है। तो 2a बाई रूट 5। अभी ठीक है। 2a बाई रूट 5। और ये आ गया रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई 4। आहा 5 तो ये आंसर कितना आ रहा है? 2 खत्म, 5 आ रहा है क्या? देखिए 5a आएगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 5 है, ये तो हो गया। यस सर। अब पी क्यू सबस्टेंड एंगल थीटा, पी क्यू जो है वो कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो आपको थीटा। टेन थीटा बताना है, यही तो है क्वेश्चन। तो पी क्यू की इक्वेशन तो आप निकाल चुके हैं ना? यस सर। क्या निकाली है आपने? 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 है, तो उसका जो स्लोप होगा m टेन थीटा, वो कितना आ जाएगा? -2। वर्टेक्स पे थीटा। हमसे क्या पूछ रहा है? वर्टेक्स वर्टेक्स पे वर्टेक्स पे है। अच्छा, पी क्यू सबस्टेंड थीटा एंगल एट द वर्टेक्स ना। नहीं, आप समझो ना, पी क्यू का स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब जो पी क्यू कॉर्ड आप खींच रहे हैं वो कॉर्ड कैसी है? उसमें ये एंगल जो है ना थीटा, सॉरी ये अल्फा एंगल मान लो, है कि नहीं? ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है ना, हाँ सर। मतलब ये एंगल 90 से बड़ा है। अब ये जो कॉर्ड है वो वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रही है, यही पूछा है ना। यस सर। अब ये एंगल वर्टेक्स पे कितना बन रहा है ये आपसे पूछा गया। तो ये जो एंगल वर्टेक्स पे बनेगा ये भी 90 से बड़ा हो जाएगा ना। बोलो, बताओ भाई, ये जो वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। तो बस यहाँ से जो एंगल आएगा वो हमेशा सर ये कैसे? बताओ।
ये कैसे पूछ रहे हो क्या हाँ हाँ सर। यार? एक्चुअल में होता क्या है ना कि कहाँ गया? ये हर में वैलिड है मतलब। नहीं नहीं भाई फोकस एक फिक्स पॉइंट है ना, हाँ सर। और ये फोकल कॉर्ड है, यहाँ से बहुत सारी कॉर्ड पास करेंगे कि नहीं? सर। तो अब आपने कहा इसका एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा ना वो 90 से बड़ा होता चला जाएगा लगातार, क्योंकि क्या होगा, ये वाला पॉइंट बहुत दूर जाता चला जाएगा। नहीं समझे? हाँ सर वही सुपर। तो जो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आ रही है। आंसर निगेटिव ही दिया होगा, क्या दिया है? हाँ सर हाँ नेगेटिव भी है। डी दिया है। हाँ, तो क्योंकि ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, 90 से, सही है ना? आंसर ठीक है। tan थीटा का आंसर तो निकाल लिया होगा सबने मेरे से। हाँ हाँ वो हाँ निकल सर गया वो था। तो बस आंसर प्लस नहीं माइनस वाला लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये एंगल भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 90 है। बस अब निकाल लोगे, एंगल तो निकाल ही लोगे, वो दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है एंगल सर। निकाल हाँ लो। हाँ। और द एक्सिस ऑफ पैराबोला टचेस द सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग ए बी एज अ डायमीटर, ठीक है। द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। रिजल्ट इसमें क्या हो गया? रिजल्ट की तो जरूरत नहीं है। नहीं रिजल्ट नहीं, सर ने कराया था ऐसा। क्या था? ये यही पैराबोला था हाँ। और 2 पॉइंट लेकर एक सर्कल खींच दिया गया ना। एक्स सर्कल एक्सिस टच कर रहा है सर, तो के रेडियस के बराबर वो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। ये हो गया। अच्छा, हाँ। ये पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट हो गया टी स्क्वायर कॉमा पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो ये पॉइंट मान लो t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, ये पॉइंट मान लो t2 स्क्वायर कॉमा 2t2। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2 कॉमा t1 प्लस t2, बोलो। और अगर ये x एक्सिस को टच कर रहा है तो जो इसकी रेडियस होगी वही किसके बराबर आ जाएगी, मॉड ऑफ T1 t1 मॉड ऑफ प्लस T1 t2, प्लस T2। बोलो। आ जाएगी मॉड ऑफ t1 प्लस हाँ t2। सर। बस मॉड ऑफ t1 प्लस t2 इज रेडियस r हो गया। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन ना, तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, 2/T1 प्लस T2 ओके। हाँ, तो t1 आर हो एंड t2 जाएगा। कितना हो जाता है, 2 बाई t1 प्लस t2, वो आर यही है। किसके बराबर हो जाएगा, 2 1 बाय बाई आर। 2 बाई मॉड r के। तो हाँ। स्लोप की वैल्यू प्लस माइनस 2 बाई r ले सकते हो। आंसर क्या क्या ले सकते हो, सी CD। और डी। नहीं समझे सब लोग? बोलो भाई, क्या किया, समझ में आया कि नहीं? सबसे हाँ पहले स्टेप में क्या गया था, एक सर्कल और एक पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 रखकर एक्स निकाल लिया, ये -9 नहीं ले सकते, एक्स इक्वल टू 1 रखा, वाई 2√2 आ गया, पी और क्यू आ गया। अब आपने कहा कि पी और क्यू पे सर्किल के लिए टेंजेंट खींचा, तो वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो मान लिया कि वो लैम्डा कॉमा 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रिवर्स में लैम्डा कॉमा 0 पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा, वो आ गया x इक्वल टू 9 बाई लैम्डा, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट x इक्वल टू 1 है, यहाँ से लैम्डा 9 आ गया, r पॉइंट आ गया। फिर इस पर पैराबोला के लिए टेंजेंट खींचा पी और क्यू पे, वो इंटरसेक्ट करते हैं s पे, s पॉइंट भी म्यू कॉमा 0 मानेंगे क्योंकि वो एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। वहां पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा पैराबोला के लिए, वो आया x इक्वल टू माइनस म्यू, बोलो, वो x इक्वल टू -1 लिखा कि नहीं, बताओ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे अभी, है ना? तो ये वाला समझ में आया कि नहीं? यस सर। एरिया का रेशियो निकालना है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के, तो सीधा बेस तो सेम है, हाइट का रेशियो निकाल लो। ये वाली लेंथ हो गई 2, ये वाली लेंथ हो गई कितनी, 8, तो 2/8 सीधा आंसर हो गया। इसके बाद पी क्यू आर तीनों पॉइंट पता ही है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया x इक्वल टू 4, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया हमने, है ना, उसमें x इक्वल टू 4 रख दिया, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 4, √2। एक बार सेंटर आ गया 4, -√2, एक वर्टेक्स आपको पता ही है, सीधा डिस्टेंस निकाल ली, वही डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, है ना। एक पॉइंट x1 y1 ये है, एक पॉइंट x2 y2 ये है, और आपको दोनों का लिखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है x इंटू x1 माइनस x2, y इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यस सर। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ।
समझ गए होंगे सब लोग? हाँ कोई डाउट? अरे हाँ है ना? नहीं